हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डाइवर्सिटी पार्ट थर्ड में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। हमने अपने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन का मतलब क्या समझा था कि नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा है, हम उनको एक एक करके स्टडी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़। और इसी डिवीजन को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। इस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ सम सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो हमने क्लासिफिकेशन टर्म को तो अच्छे से समझ लिया था, आज हम समझेंगे इवोल्यूशन को। बट उससे पहले हम कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स आर आइडेंटिफाइड एंड कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन इन फॉर्म एंड फंक्शन। तो हमने क्लासिफिकेशन के बेसिस में पढ़ा था ये चीज़ कि लिविंग थिंग्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको कैटेगराइज करते हैं कि वो कौन से ग्रुप में हम उसको ऐड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक नया लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ तो हम पहले क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और फिर उस बेसिस पे हम उसको उस ग्रुप में डालेंगे जहाँ के बाकी ऑर्गेनिज्म से उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होंगे। ठीक है, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में टाइम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। देयर इज़ अ रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल। तो क्लासिफिकेशन में जो टाइम है वो भी बहुत मायने रखता है, यानी कि टाइम से यहाँ पे मतलब है इवोल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस अर्लियर are likely to be more basic than characteristics that have come into existence later। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले एग्जिस्ट करता था एक ऑर्गेनिज्म में वो ज़्यादा बेसिक होगा इन कंपैरिजन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि उसमें बाद में आया है ड्यू टू इवोल्यूशन। ठीक है, सो दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स will be closely related to their evolution। अब इतनी देर से हम evolution बोल रहे हैं, अब इस टर्म evolution का मतलब क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं। So the development of plants or animals over many thousands of years from simple early forms to more advanced ones, उसी को हम कहते हैं evolution। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म में क्या चेंजेस आए हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस लाता है, उस चेंजेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन। तो हम कह सकते हैं कि इवोल्यूशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ चेंजेस होते हैं, यानी कि कुछ मॉडिफिकेशन होता है। किसके रेस्पेक्ट में? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसमें वो सरवाइव कर रहा था, लेकिन अपने पुराने बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से वो अब सरवाइव नहीं कर पा रहा, क्योंकि अब उसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। तो अब उस ऑर्गेनिज्म को अपने पुराने स्ट्रक्चर्स, अपने पुराने बॉडी डिज़ाइंस से उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसने अपने बॉडी में कुछ मॉडिफिकेशंस ले आए, कुछ चेंजेस ले आए, ताकि वो उस बदलते हुए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सके। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ये प्रोसेस सडन नहीं होता, ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में या एक ही महीने में ये चेंजेस, ये मॉडिफिकेशंस हो जाएंगे। इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बहुत ही स्लो प्रोसेस है ये, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इवोल्यूशन को ऑकर होने में। ठीक है, जैसे कि आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा अर्ली मैन के बारे में, यानी कि हम ह्यूमंस पहले कैसे दिख रहे थे, ऐसे एप की तरह, और फिर धीरे धीरे हम में चेंजेस आया और अब हम ऐसे दिखते हैं, है ना। और मे बी इन फ्यूचर हम ऐसे दिख सकते हैं और मोर एडवांस्ड फॉर्म में।
पहले हमारे बॉडी के डिज़ाइंस बहुत ही सिंपल हुआ करते थे और अभी बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए होंगे। क्यों? क्योंकि हमने मॉडिफिकेशन किया, कुछ चेंजेस लाया है अपने बॉडी फॉर्म में। तो इवोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो चेंजेस आता है, जो डेवलपमेंट होता है उनके बॉडी डिज़ाइंस में विथ टाइम। टाइम भी क्या, स्लो मतलब कम टाइम में नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, ताकि वो एक ऐसा बॉडी डिज़ाइन डेवलप कर सके जो कि उनके प्रेजेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उनको सरवाइव करने में हेल्प करे। क्योंकि उनका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो एनिमल्स को भी या फिर उस ऑर्गेनिज्म को भी अपने बॉडी में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि वो उस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सक्सेसफुली सरवाइव कर सके। और इसी चेंज के प्रोसेस को, ये जो चेंज होता है फ्रॉम सिंपल बॉडी फॉर्म्स टू कम्प्लेक्स बॉडी फॉर्म्स, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोल्यूशन। ठीक है। चार्ल्स डार्विन हैड डिस्क्राइब्ड दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन हिज बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज इन 1859। चार्ल्स डार्विन ने सबसे पहले इस इवोल्यूशन के आइडिया को अपने बुक में डिस्क्राइब किया था, जिस बुक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये बुक पब्लिश कब हुई थी? 1859 में। उस वक्त इन्होंने ही इस टर्म को डिस्क्राइब किया था कि व्हाट इज़ इवोल्यूशन एंड व्हाट इज़ इट्स रोल। अब सवाल ये है कि व्हाई वी कनेक्ट दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन विथ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने में इस टर्म इवोल्यूशन की क्या ज़रूरत पड़ गई? हम इवोल्यूशन को क्यों कंसिडर करेंगे क्लासिफिकेशन करने के लिए? ठीक है। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर मैं कहूँ कि आप एक ह्यूमन बीइंग या फिर खुद को अपने किसी फ्रेंड से यानी किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से कंपेयर कीजिए, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आप दोनों एक जैसे हैं? मतलब कि आप दोनों एक जैसे दिखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले आप दोनों के ही पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक जैसे एग्जैक्टली नहीं दिखते। देयर इज़ सम डिफरेंस। अब अगर आप खुद को एक एप के साथ कंपेयर करें तो क्या आप दोनों सिमिलर दिखते हैं? बिल्कुल नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, है ना? लेकिन अभी आप क्या कहेंगे कि मैं इससे ज़्यादा तो इसके साथ कॉमन कैरेक्टर शेयर करता हूँ। दैट मीन्स कि मैं ज़्यादातर इस अपने फ्रेंड के जैसा दिखता हूँ इस एप के जगह, है ना? तो जब मंकी और अपने फ्रेंड में आपने कंपेयर किया तो आप किससे ज़्यादा सिमिलर हो? आप अपने फ्रेंड से या फिर किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा सिमिलर हो, है ना, उस एप की जगह। अब अगर आप खुद को एक बर्ड के साथ कंपेयर करो या फिर एक डॉग के साथ कंपेयर करो या फिर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ कंपेयर करो या फिर किसी भी दूसरे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म, फिर चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, उसके साथ कंपेयर करो, तो क्या आपको कोई सिमिलैरिटी दिखता है इनके और अपने बीच में? बिल्कुल नहीं। आप कभी सोच भी नहीं सकते हो कि आप किसी प्लांट की तरह दिखोगे या फिर आप किसी बर्ड की तरह दिखोगे, है ना? तो अब अगर मैं कैटेगराइज करूँ, क्लासीफाई करूँ, तो क्या हम आपको और आपके फ्रेंड को सेम ग्रुप में रख सकते हैं? ऑब्वियसली रख सकते हैं, इन कंपैरिजन टू दिस डॉग, बर्ड और मंकी, ठीक है? या फिर हम इस अब अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो ये और ये यानी कि आप और आपके फ्रेंड को हम सेम ग्रुप में रख सकते हैं क्योंकि आप दोनों के बीच में ढेर सारे कॉमन कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद अगर मैं कैटेगराइज करूँ तो हम इन दोनों को इस एप के साथ एक कैटेगरी में रख सकते हैं इन कंपैरिजन टू दिस डॉग और बर्ड। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में इन डॉग के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, है ना? उसके बाद
अगर हम फिर इस डॉग के साथ कंपेयर करें तो हमारे बीच में, इन तीनों के बीच में इस डॉग के साथ ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स है विथ कंपैरिजन टू दिस बर्ड। एटलीस्ट ये हमारी तरह चल सकते हैं, इनके पास भी 4 लिम्स हैं, है ना, टीथ हैं, जो कि बर्ड्स के साथ कॉमन नहीं है ना, क्योंकि ये बर्ड फिर कंप्लीटली डिफरेंट हो जा रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनसे हम ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर शेयर करते हैं इन कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स। बट अब पता कैसे चलेगा कि विच एनिमल्स और विच ऑर्गेनिजम्स हैव मोर कॉमन कैरेक्टर्स विथ अस और विथ एनी अदर? यानी कि हम जब कैटेगराइज करेंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि किस एनिमल का कौन से एनिमल्स के साथ ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है और किसके साथ नहीं है? तो इसी के लिए हमें इवोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। इवोल्यूशन से पता चलता है कि किस ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी डिज़ाइन है, जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिमिलर है। क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन क्या है, हमने क्या पढ़ा था कि सिंपल बॉडी डिज़ाइंस जो हैं वो थोड़ा एडवांस्ड हो जाते हैं इवोल्यूशन में, है ना। यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो तो सेम होगा, बस वो सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है उसके अंदर, इसलिए अब वो थोड़ा डिफरेंट दिखता है। ठीक है, तो हमें इवोल्यूशन से पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्गेनिजम्स जो हैं कहाँ से आए हैं, यानी कि किस ऑर्गेनिज्म से उसका इवोल्यूशन हुआ है। सो what is the relation between classification and evolution? Some groups of organisms still have ancient body designs that have not changed very much. है कि नहीं? जैसे कि ये एप अभी भी वैसे का वैसे ही है और हम ह्यूमंस जो हैं वो इतने एडवांस्ड हो चुके हैं और ये एप्स हमारे एंसेस्टर्स हैं, ये हमने अर्ली मैन में पढ़ा था। And some groups of organisms have acquired their particular body designs relatively recently. और कुछ organisms ऐसे हैं जिन्होंने recently अपने body designs में कुछ changes acquire कर लिए हैं. So we can say that there are 2 types of organisms. One is primitive and the other is एडवांस, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स है जिन्होंने अपने बॉडी डिज़ाइंस में कोई चेंजेस नहीं लाए हैं अभी तक, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा हद तक नहीं लाए हैं, बहुत ही कम चेंजेस आए हैं, तो उन्हें हम कहते हैं प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और जिनमें चेंजेस आ गए हैं वो उन्हें हम कहते हैं एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स। यानी प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में एंशियंट बॉडी डिज़ाइंस एग्जिस्ट करेगा और एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में रीसेंट बॉडी डिज़ाइंस होंगे। यानी जिन ऑर्गेनिजम्स ने इवोल्यूशन कर लिया है, अपने बॉडी में मॉडिफिकेशंस ले आया है, वो ऑर्गेनिजम्स क्या हो गए, एडवांस्ड हो गए, यानी उनके पास रिसेंट बॉडी डिज़ाइंस हो गया। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं किया है कोई चेंजेस, उनके पास अभी भी एंशिएंट बॉडी डिज़ाइंस है, उन्हें हम लोअर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं और एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स को हम हायर ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो पुराने हैं, यानी कि वो ओल्डर ऑर्गेनिजम्स हैं, ओके, और जो एडवांस्ड है वो यंगर है, अभी अभी उनके बॉडी डिज़ाइन में चेंजेस आया है, सो दे आर यंगर दैन दिस प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। ओके, अब चूंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, कुछ एडवांस्ड मॉडिफिकेशंस नहीं हुए हैं, तो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी डिज़ाइन है वो काफ़ी सिंपल और लेस कॉम्प्लेक्स होगा इन कंपैरिजन टू दिस एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स, और एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स का बॉडी डिज़ाइन ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, सो क्लासिफिकेशन करने के लिए इवोल्यूशन को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इवोल्यूशन से ही हमें पता चलेगा कि कौन सा ऑर्गेनिज़म किस ऑर्गेनिज़म से क्लोजली रिलेटेड है, कौन सा ऑर्गेनिज़म किस ऑर्गेनिज़म से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। दैट मीन्स किन ऑर्गेनिजम्स का आपस में सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हुए होंगे
अपने पुराने एंशियंट एंसेस्टर्स से, ठीक है, यानी कि अपने एंसेस्टर्स से जो इवॉल्व होके नया बॉडी डिज़ाइन एक्वायर किया होगा, वो ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करेंगे विद कंपैरिजन टू अदर एनिमल्स, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन करने के लिए इवोल्यूशन को जानना बहुत ज़रूरी है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, टिल दैट थैंक यू एंड टेक केयर। इस चैप्टर का नोट्स आपको स्क्रीन पर दिए टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।